हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मौलिक जलावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। सबसे पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है वो सभी लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो उनको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने 10th का एग्जाम क्लियर करके 11 साइंस स्ट्रीम चूज किया है। सबसे पहले साइंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा, 1-2 मिनट लगेगा कि साइंस में मेन सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं। तो फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकंड एक होगा फिजिक्स, थर्ड होगा मैथ्स और बायोलॉजी जो ऑप्शनल होते हैं। ये 3 सब्जेक्ट अपने मेन होते हैं साइंस में, प्लस 2 सब्जेक्ट होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, जिनमें एक होता है इंग्लिश कंपलसरी होता है और दूसरा होता है संस्कृत और कंप्यूटर। तो ये बेसिक मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया। अभी मैं मेरा सब्जेक्ट जो केमिस्ट्री है उनके बारे में थोड़ा बहुत समझाता हूं। तो बच्चों, जो केमिस्ट्री है उनका हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो केमिस्ट्री भी एक बिग ब्रांच है, जिनको अगर हम सब डिवाइड करें तो उनमें भी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेन क्लासिफिकेशन में आते हैं। तो ये सारी चीज हमें 11th और 12th साइंस में पढ़नी है। अभी मैं 11th साइंस के बारे में थोड़ी बहुत बातें करता हूं। तो 11th साइंस में मेन केमिस्ट्री के 2 टेक्स्ट बुक आएगी। हर एक टेक्स्ट बुक में 7 चैप्टर है, यानी पार्ट 1 जो केमिस्ट्री है उनमें 7 चैप्टर और पार्ट 2 उनमें भी 7 चैप्टर्स है, और बहुत सिंपल सिलेबस है अपना केमिस्ट्री का। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री का बेसिक है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, यहां पे ये चैप्टर पूरे 11 साइंस और 12 साइंस उनका एक बेस है, इसलिए चैप्टर का नेम भी लिखा है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को समझने के लिए ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। ये चैप्टर पूरा 11th और 12th में हेल्पफुल रहेगा। तो ये मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख दिया है, प्लस फर्स्ट एक इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, उसमें से मेन पॉइंट्स जो एमसीक्यू के रिलेटेड है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये जो टॉपिक है वो ज्यादातर थियरी में आता ही नहीं है, इसीलिए आपको पैनिक नहीं होना है। ये कुछ रटना नहीं है, ये सभी चीज आपको समझनी है। तो 1 बाय 1 हम सारी चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ, अगर आपने चैप्टर टेक्स्ट बुक में देखा होगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हमारे पास टेक्स्ट बुक नहीं है। तो टेक्स्ट बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली उसको कॉपी करके पढ़ सकते हो। तो टेक्स्ट बुक जैसे ही खोलोगे तो फर्स्ट चैप्टर में आपको ये एक स्टेटमेंट मिलेगा जो एक अपने साइंटिस्ट रोवाल्ड हॉफमैन ने दिया है। 19th सेंचुरी की बात है। रोवाल्ड हॉफमैन ने ऐसा बताया कि जो केमिस्ट्री है वो ओनली 100 एलिमेंट्स का बना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केमिस्ट्री ओनली 100 एलिमेंट का साइंस नहीं है। केमिस्ट्री क्या है तो इनके बारे में लिखा है यहाँ पे, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। केमिस्ट्री एक साइंस है जिनमें हम मॉलिक्यूल्स के लिए स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूल्स में से ट्रांसफॉर्मेशन यानी कुछ परिवर्तन करके दूसरे मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उनका भी स्टडी करते हैं। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स। ये 100 एलिमेंट का साइंस नहीं है कि मान लो आपने कार्बन के बारे में पढ़ लिया तो कार्बन पढ़ा तो खत्म, ऐसा नहीं है। कार्बन में से बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कार्बन में से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड,
ये सारी चीज केमिस्ट्री में इन्वॉल्व है। तो समझ रहे हो मेरी बात कि केमिस्ट्री ओनली एलिमेंट का स्टडी नहीं है। एलिमेंट्स में से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज, उसका कंपोजिशन, उनका स्ट्रक्चर, ये सभी चीज केमिस्ट्री में आती है। तो यहां तक हुआ। बट ऑफ द इन्फिनिट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम, जो एलिमेंट्स में से मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो सभी की हम वैरायटीज पढ़ेंगे। यानी क्या क्या पढ़ेंगे? तो बोला मैंने आपको कंपोजिशन के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो दिया है केमिस्ट्री डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर क्या है वो भी ये चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ मैंने इंपॉर्टेंस यहां पे सिलेक्ट करके लिख दिए हैं। फर्स्ट, कि साइंस कैन बी व्यू एज कंटिन्यूइंग ह्यूमन एफर्ट टू सिस्टमाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। साइंस क्या है? नेचर को समझने का एक बेसिक ब्रिज है। क्या है? बेसिक ब्रिज है। सेकेंड पॉइंट, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइड इनटू वेरियस ब्रांच। तो कौन सी ब्रांच है? तो आप लोगों ने जो 10th साइंस में पढ़ा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, आपके हर एक चैप्टर्स में 3 पार्ट बना दिए थे पूरे टेक्स्ट बुक में। पहले केमिस्ट्री के रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, फिर फिजिक्स के रिलेटेड, फिर बायो के रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसी ब्रांच है जो साइंस है, उसको क्लासिफाई किया है हमने केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी एक्सेट्रा। नाउ व्हाट इज द केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। इंटरेक्शन यानी रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑफ द मैटर, ये सभी का स्टडी हम करेंगे केमिस्ट्री में। नाउ ये एक पैराग्राफ समझना है कि केमिस्ट्री अपने डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल है। तो सुबह से लेके शाम तक जो भी हम चीज करते हैं वो मोस्टली केमिस्ट्री से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, आप नहाने गए तो आपने जो सोप लिया तो वो भी केमिस्ट्री से ही बनता है। उसमें जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो केमिस्ट्री के रिलेटेड ही होता है, यानी केमिकल से है। फिर आपने क्लोथ वॉश करने के लिए डिटर्जेंट लिया तो वो भी एक केमिकल हुआ। तो ये पूरा पैराग्राफ वही आपको समझाता है। केमिस्ट्री प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स में भी केमिस्ट्री हेल्पफुल है। अल्कली, अल्कली यानी क्या होगा? तो हम जो बेकिंग सोडा यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, 1 टाइप्स ऑफ अल्कली। एसिड्स, सॉल्ट्स यानी NaCl जो हम डेली एसेंशियल अपना सभी का है। डाइज यानी कलर। डाइज होते, पिगमेंट होते, जो क्लोथ पे होता है कलर, उसको हम डाई कलर बोलते हैं। क्लोथ पहले होता है व्हाइट, उनके ऊपर हम डाइंग करते हैं तो वो डाइज। पॉलीमर्स, जो अपने घर पे सारे पॉलीमर्स आ गए। अगर आपको फॉर एग्जांपल लेना है तो ये प्लास्टिक, ये भी एक पॉलीमर हुआ। चेयर पॉलीमर हुआ, डस्टबिन पॉलीमर हुआ, बॉटल पॉलीमर हुआ, ये सारी, रबर, इरेजर पॉलीमर। ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉयज एंड अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सभी का मैन्युफैक्चरिंग में केमिस्ट्री मेन रोल प्ले कर रहा है। फिर यहां पे दिया है केमिस्ट्री ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल, वेदर पैटर्न्स, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सभी में भी साइंस इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर रहा है। सभी में साइंस, केमिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
इसको कर लिया तो एमसीक्यू आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये जो दो ड्रग्स है वो काफी बार एमसीक्यू में पूछता है कि सिमिलरली मेनी लाइफ सेविंग ड्रग्स सच एज सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, फिर से रिपीट कर रहा हूं दोनों का नेम, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर इफेक्टिव इन कैंसर थेरापी। कैंसर थेरापी में ये दोनों ड्रग्स कौन से सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर मोर यूजफुल एंड अदर ड्रग्स AZT, शॉर्ट नेम है इनका AZT, जिनका फुल नेम है एजिडोथायमिडिन। एजिडोथायमिडिन इज यूज फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम्स। एड्स के जो पेशेंट होते हैं उनको AZT ड्रग्स देते हैं उनको हेल्प करने के लिए। नाउ लास्ट पॉइंट, तो देखो कोई भी चीज है तो जितने उसके यूजेस होते हैं सामने वो थोड़ा बहुत अपने लिए हैजार्डियस भी होता है। तो सेम एज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अपने लिए यूजफुल है, ये सारी चीज हमने बताई। तो केमिस्ट्री जब हम सिंथेसाइज करते हैं कुछ केमिकल्स, मान लो सोप बना दिया, डिटर्जेंट बना दिया, आपने भी सुना होगा GIDC, वटवा GIDC, नारोल GIDC, कहीं भी GIDC हो, वहां पे जो ऐसे केमिकल्स बनते हैं तब बाहर कुछ इम्प्योरिटीज वो छोड़ते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस छोड़ते हैं। वो सब्सटेंस एनवायरमेंटल के लिए कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो लास्ट पॉइंट यही दिया है। लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज, उनमें एक कूलेंट गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन है वो क्लोरीन क्या कर रहा है, ओजोन लेयर को डेप्लेट कर रहा है, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो CFC is hazardous for the ozone layer. Nowadays, अभी के डेज में हमने क्या बना दिया है, HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, यहां पे लिख रहा हूं HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जो इनकी जगह पे यूज होता है इंस्टेड ऑफ CFC। ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि इसमें क्लोरीन नहीं है, जबकि इसमें क्लोरीन है। तो लास्ट पॉइंट यही दिया है कि सफर अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली हैजार्डियस रेफ्रिजरेंट लाइक CFC रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डेप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर हैव बीन सक्सेसफुली सिंथेसाइज्ड। CFC बनाया तो वो भी हमने केमिस्ट्री के प्रिंसिपल पे से ही बनाए थे। तो ये कुछ बेसिक यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट ऑफ, इनको अच्छी तरह से नोट्स बना दो आप। जितना नोट्स आप अच्छा बनाओगे उतना ही आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो खुद के नोट्स पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो इसको पहले नोट डाउन कर लो, अच्छी तरह से लिख लो। फिर छोटा सा एक टॉपिक आज हम पढ़ते हैं मैटर के बारे में, लिख लो इनको वीडियो को पॉज करके। लिख लिया? नेक्स्ट अभी फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं, व्हाट इज मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो बच्चों मैटर किसे कहते हैं, तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। चलो समझते हैं कि कोई भी चीज है अपने पास, उसको अपना खुद का मास हो और वो स्पेस में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कर रहा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। चलिए डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन फिर से क्या थी, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। बहुत सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी चीज है जो अपना खुद का मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मैटर। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन ले लो, मार्कर पेन,
तो यहां पे लिख सकते हैं पेन, पेंसिल, टेबल, वाटर, गैस एक्सेट्रा, ये सभी चीज मैटर से बनी हुई होती है। इवन हम भी मैटर से ही बने हुए होते हैं। कोई भी चीज ले लो अर्थ पे, सभी मैटर से ही बनी हुई होती है। तो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था। अभी हमें देखना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो इनको अच्छी तरह से समझना कि मैटर का क्लासिफिकेशन यहां पे मैं दो टाइप से कर रहा हूं। थोड़ा टेक्स्ट बुक से अलग है, पूरा समझना इनको। फर्स्ट, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, बच्चों ये फिजिकल स्टेट क्या होता है? तो कोई भी मैटर हमें कौन सी स्टेट में दिखती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन, तो ये सोचो कौन सी स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो क्या सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, तो हो गया लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल एयर, हो गया गैस। तो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट या बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, मैटर कैन बी क्लासिफाइड into three category, solid, liquid and gas। क्लियर हुआ सबको? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, मैटर क्लासिफाई into solid, liquid and gas। नाउ बेस्ड ऑन केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बेस्ड ऑन chemical characteristic, second type based on chemical characteristics। तो इनमें आते हैं दो टाइप्स। फर्स्ट, मिक्सचर एंड सेकेंड, प्योर कंपाउंड। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक से हम दो टाइप्स निकाले, मिक्सचर एंड प्योर कंपाउंड। मिक्सचर का फर्दर क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होता है। फर्स्ट, होमोजेनियस मिक्सचर, एंड सेकेंड, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। क्लियर? मिक्सचर में कितने टाइप्स? होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस। नाउ प्योर कंपाउंड क्लासिफाई ऑल्सो टू टाइप्स। इनके दो टाइप्स में, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड कंपाउंड। यहां पे प्योर सब्सटेंस, सॉरी यहां पे एक थोड़ी मिस्टेक हो गई। प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ये सभी के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, सभी को डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहला वीडियो पोस्ट करके इतना डायग्राम बना लो, चार्ट फ्लो बना लो, ये थोड़ा बहुत नोट डाउन भी कर लो। बच्चों चार्ट पहले लर्न करना है, फिर यहां से फर्स्ट एक और क्वेश्चन लेते, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। तो अभी मैंने यहां पे फ्लो चार्ट में आपको दिखाया था कि फिजिकल स्टेट में मैटर के कितने क्लास निकाले थे, 3, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। तो वन बाय वन सबको हम विथ फिगर यहां पे समझते हैं। तो देर आर 3 स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फर्स्ट, सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो अरेंज होते हैं वेरी क्लोज टू ईच अदर, so there are not much
स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में आप देख सकते हो कि ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहां पे लिख दे रहा हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो एक क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो बच्चों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो मॉलिक्यूल्स हो गए, आयोनिक कंपाउंड होगा तो आयंस हो गए, और कोवेलेंट कंपाउंड होगा तो एटम्स हो गए। तो वो कंपाउंड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सॉलिड स्टेट में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यहां पे इनके कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इन सॉलिड स्टेट constituent particles are arranged very close to each other। ये हुआ पॉइंट नंबर 1। यहां पे लिख सकते हैं so there are not much freedom to movement। ये पार्टिकल्स को अंदर मूव करने के लिए कोई फ्रीडम नहीं मिल रही है क्योंकि यहां पे कोई स्पेस ही नहीं है। तो देर आर नॉट मच फ्रीडम टू मूवमेंट। फिर यहां पे एक इनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। देखो डिफरेंट पेन से लिख रहा हूं, पॉइंट को हाईलाइट करना। इन सॉलिड स्टेट दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। देखो जो सॉलिड स्टेट है उनमें जो उनका शेप होता है वो शेप कैसा होगा, डेफिनेट होगा। फॉर एग्जांपल ये मार्कर पेन ले लो, इनका शेप में कोई चेंज नहीं होगा, इसको मैं चाहे जितना भी कंप्रेस कर लूं तो डेफिनेट शेप होगा इनका। एंड जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है स्पेस में वो भी एक डेफिनेट होगा क्योंकि इसको कंप्रेस करने पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। और एक लास्ट प्रॉपर्टी कि द इंटरेक्शन फोर्स, या इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल्स या एटम्स के बीच में जो फोर्स होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स आर वेरी हाई इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है, इसीलिए इनका एक डेफिनेट शेप बनता है, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है फोर्स के कारण, ज्यादा फोर्स के कारण। तो ये था फर्स्ट सॉलिड स्टेट। नाउ सेकेंड, तो सेकेंड अभी हम समझेंगे यहां पे लिक्विड स्टेट के बारे में। तो लिक्विड के लिए ये एक वेसल लिया मैंने और वेसल में मैंने भर दिया लिक्विड। ये कोई लिक्विड है। लिक्विड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़े दूर अरेंज होते हैं, ऐसे क्लोज टू ईच अदर नहीं होगे, वेरी क्लोज टू ईच अदर नहीं होगे। तो ये बना दिया मैंने लिक्विड स्टेट का एक डायग्राम। लिक्विड का एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लिक्विड को आप जो भी कंटेनर में डालते हो वो कंटेनर का शेप वो गेन कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 5 लीटर
सॉल्यूशन या 5 लीटर वाटर, इनको आपने भर दिया एक डोल में, एक बकेट में भर दिया तो बकेट का शेप गेन करेगा। उनको हमने भर दिया एक टब में तो टब का शेप गेन करेगा। यानी वाटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है? डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। तो पॉइंट नंबर 1 ये मेन पॉइंट है। इन लिक्विड स्टेट डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। उनका शेप डेफिनेट नहीं होता है। द लिक्विड शेप बिकम कंटेनर टाइप, यहां पे लिख सकते हैं द शेप ऑफ लिक्विड become container which in place। कंटेनर में डाला वो टाइप का उनका शेप बन जाएगा। तो ये था एक सेकेंड लिक्विड स्टेट। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे मैं दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल यहां पे लिख सकते हो पेन, पेंसिल। फिर देखो केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, NaCl, KCl, MgCl2, ये सारे सॉलिड है। जबकि लिक्विड के कुछ एग्जांपल्स यहां पे लिख रहा हूं, वेल नोन एग्जांपल वाटर। फिर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो बेंजीन, बेंजीन एक लिक्विड है, पेट्रोल के जैसा इनका अपीयरेंस होता है। तो ये था लिक्विड। लास्ट पॉइंट थर्ड, गैसियस स्टेट। तो इन द गैसियस स्टेट gaseous molecules spread on the all container। देखो ये कंटेनर, कोई गैस यहां पे आपने फिलअप किया है तो गैस के मोलेक्यूल्स पूरे कंटेनर पे क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। तो जो गैस के मोलेक्यूल्स है वो गैस के मोलेक्यूल्स का कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होगा और डेफिनेट उनका वॉल्यूम भी नहीं होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं इन द गैसियस स्टेट, इन द गैसियस स्टेट नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप। गैस में डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होगा, डेफिनेट शेप भी नहीं होगा। जो भी कंटेनर में गैस हम फिलअप करेंगे वो पूरे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स टोटली स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये एक चीज हमने लिख दी यहां पे। चलो इनके कुछ एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में लिख देते हैं एयर, फिर लिख देते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ये सारे गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरएक्शन फोर्स सॉलिड और लिक्विड से कैसा होगा? कम। तो ये एक पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी लेस देन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होती है? वीक होती है। एग्जांपल्स भी लिख दिया। अभी एक लास्ट पॉइंट, सॉलिड लिक्विड गैस ये इंटर कन्वर्जेबल होते हैं व्हेन वी अप्लाई सम प्रेशर और सम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इनके ऊपर इफेक्ट होता है। इन शॉर्ट चलो कैसे इफेक्ट होता है यहां पे समझ लेते हैं। देखो सॉलिड स्टेट है अपने पास, सॉलिड स्टेट को हमने अगर हीट किया तो हीटिंग, ऑन हीटिंग सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड।
चलो लिक्विड को हीट किया फिर से, तो यहां पे लिख दिया ऑन हीटिंग लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, सॉलिड व्हेन हीटिंग कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड व्हेन हीटिंग कन्वर्ट इनटू गैस. नाउ रिवर्स प्रोसेस. व्हेन गैस ऑन द कूलिंग, अगर गैस को मैंने कूल कर दिया तो वो लिक्विड बना देगा. अगर लिक्विड को मैंने कर दिया कूल तो वो क्या बना देगा? सॉलिड. चलो इनका एक बेस्ट एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं नीचे. आइस, समझ रहे हो? आइस को अगर मैंने हीट किया, यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइस को हीट किया तो क्या बनेगा? वाटर. वाटर दैट इज लिक्विड. अगर मैंने वाटर को और हीट किया तो ये क्या बना देगा? वाटर वेपर. वाटर वेपर यानी स्टीम. स्टीम यानी क्या हुआ? गैस. रिवर्स प्रोसेस, अगर इसको मैंने कूल किया वाटर वेपर को तो वो वाटर बना देगा. अगर वाटर को मैंने फिर से कूल किया तो वो क्या बना देगा? आइस बना देगा. क्लियर हुआ? तो ये था फिजिकल स्टेट के बेस इनका क्लासिफिकेशन. बहुत इजी चीज है, एक दो बार इनको पढ़ना. पहले तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लो, और साथ में एक एडवाइस है मेरी कि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उनको भी साथ में प्रेफर करना, उनको भी साथ में रीड करना. हर एक पॉइंट को यहाँ पे समझना. जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है उसको नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना, उनका आंसर मैं श्योरली दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.